गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9। बच्चों आज हम आपको नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, नया लेसन भी है और बहुत इंटरेस्टेड भी है, जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन भी है, वैसे भी जीवन के लिए भी है, आवश्यक भी है, आपका जानना भी ज़रूरी है कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो बच्चों हम बीमार होते हैं, इसका कारण हम स्वयं जानते भी हैं कि हम बीमार क्यों हुए। सबसे पहले तो हमें अपने घर की आसपास की सफाई रखनी चाहिए। दूसरे हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। यदि दूषित भोजन है या दूषित स्थान है तो हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। दूषित भोजन है तो हमें वह भोजन नहीं खाना चाहिए। दूषित जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यही सब बीमारी के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, और जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। यही कारण है कि हम बीमार होते हैं और हम बीमार पूछते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, तो व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके सामने ही आपका क्या है, निर्णय है। अगर आपको बीमार होना है तो आप को जो लक्षण बताए गए उसके विरुद्ध करिए कार्य, तो आप स्वयं बीमार हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें आज हेडिंग डालते हैं स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। लिखेंगे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। स्वास्थ्य क्या है, तो लिखे स्वास्थ्य वह अवस्था है, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, जिसके अंतर्गत शारीरिक मानसिक, जिसके अंतर्गत शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। WHO, देखिए WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका निर्माण कब हुआ था, 1948 को। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त होने से संबद्ध नहीं है। स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त होने से संबद्ध नहीं है। स्वास्थ्य का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, स्वास्थ्य का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता की स्थिति से है। शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन क्षमता की स्थिति से है। देखिए स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का मतलब किससे होता है, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक। जब कोई व्यक्ति इन तीनों चीजों में सफल होता है तो वह क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति होता है। और जब कोई व्यक्ति इन तीनों चीजों से किसी एक चीज में भी पूर्ण नहीं होता तो वह क्या होता है, अस्वस्थ होता है। कैसे कि देखिए ये शारीरिक है, अब शारीरिक रूप से वह अपंग है, लेकिन वह मानसिक रूप से सही है और सामाजिक रूप से सही है, तो वह क्या तीनों रूप से स्वस्थ है, नहीं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सही है लेकिन मानसिक रूप से बीमार है, यदि कि उसे चिड़चिड़ाहट होती है, वह लड़ता है, झगड़ता है,
वह पागलपन करता है या थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो शरीर उसका बहुत अच्छा है लेकिन मानसिक रूप से सही नहीं है। वह किसी से किससे बात करनी है कैसे उसे पता नहीं है, कहाँ पर हमें क्या बोलना है उसे पता नहीं है, किसे सम्मान देना है किस उससे पता नहीं है। वह हर किसी से कैसी बात करता है, गमारों की भांति। क्या है वह? मानसिक रोगी है ना। और दो चीज़ों से सही। इसी प्रकार अब ये दोनों चीज़ों से सही है लेकिन वह समाज में घुल नहीं पाया। पढ़ने में बहुत तेज है और स्वास्थ्य से भी तेज है, लेकिन जब समाज के पास जाता है, शादी में, विवाह में, किसी सम्मेलन में, जब लोगों से वह व्यक्ति से मिलता है तो वह उनके बीच सम्मिलित नहीं हो पाता। वह उनसे डरता है, वह उनसे भागता है, वह उनसे बात नहीं कर पाता कि हमें कौन क्या कहना है, इनसे कैसी बातें हमें करनी है। वह इन विषय के बारे में नहीं जानता है। तो वह क्या है? अस्वस्थ है। जो समाज के रूपों को ना समझ पाए वह क्या है? अस्वस्थ है। और वह मानसिक रोगी भी है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक, तो ये तीनों जब रूप आपको क्या हो जाए, मिल जाए, तभी वह क्या हो सकता है? एक पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाएगा। ठीक, समझ में आ गया सभी को? तो यही क्या है? स्वास्थ्य है, हेल्थ है ना। कि कोई बहुत मोटा है, तगड़ा है, तंदुरुस्त है, पहलवान है, लेकिन मानसिक मन से सही नहीं है, मानसिक सही नहीं। समाज में वह बोलता चाहता नहीं, किसी से घमंड दिखाता है अपना। किसका? उसको घमंड है अपने पैसे का, है अपनी ताकत का घमंड है। तो क्या वह स्वस्थ माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। उसका शरीर ठीक नहीं है लेकिन मन बहुत तेज चलता है कि आप उससे प्रश्न पूछें, वह आपको तुरंत प्रश्न का उत्तर दे देगा, लेकिन शरीर से वह विकलांग है ना। वह अपंग है, लंगड़ा है, लूला है। तो वह क्या है? सामाजिक रूप से यानी कि स्वस्थ नहीं है। तो ये क्या था? स्वास्थ्य। अब हेडिंग डालेंगे स्वास्थ्य का महत्व। क्या हुआ? हेडिंग डालेंगे स्वास्थ्य का महत्व। स्वास्थ्य का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य का महत्व लिखेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के नहीं पॉइंट में देखिए, सुनिए, सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य के क्या होते हैं? निम्नलिखित लाभ होते हैं, है ना। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है मन से और हमें हर चीज़ का ज्ञान भी है और हमारा स्वास्थ्य भी सही है, हम बीमार नहीं हैं और हम समाज में बैठने योग्य भी हैं, सबसे हम अच्छे ढंग से बातें करते हैं, तो हम क्या हैं? स्वस्थ हैं। तो इसके क्या लाभ हैं? हमें सब लोग स्नेह करेंगे, है ना। हम अपनी पढ़ाई की योग्यता से कुछ बन जाएंगे और शारीरिक जो सही है हमारा शरीर, इससे हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो हम स्वस्थ हुए। तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। नंबर 1, यह हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। यह हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। यह हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देता है तथा यह हमारे सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने में सहायक होता है तथा यह हमारे सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने में सहायक होता है। देखिए, यह हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगा अगर हम स्वस्थ हैं। और अगर हम कैसे हैं? लुंजर पुंजर हैं, कैसे आंधी आए उड़ जाए, तो क्या हम काम को कर पाएंगे? 10 किलो वजन रखा है, उसे उठा नहीं पा रहे, है ना। बोरी को उठा नहीं पा रहे, वही काम को घिसटा के कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो हमारी शारीरिक क्षमता नहीं बढ़ी हुई है, जो हमें सरलता से कार्य नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 लिखें। यह हमें बिना अधिक कठिनाइयों के
हमें बिना अधिक कठिनाइयों के मानसिक व सामाजिक दबावों को वहन करने की क्षमता प्रदान करता है। अगला नंबर लिखेंगे, यह हमारे जीवन को अधिक खुशहाल बनाता है। क्या? स्वास्थ्य तो बनाएगा, जीवन को अधिक खुशहाल बनाता है। अब ये डालेंगे व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं। पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ इशू। देखिए, जो व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? स्वयं, है ना, दूसरे से नहीं, अपने स्वयं से एक मतलब होता है। उसकी समस्याएं क्या होती हैं, इस कारण भी तो वह अस्वस्थ हो सकता है ना। किसी के उसकी समस्याएं कुछ नहीं है, लेकिन पड़ोसी की समस्याएं ज़्यादा है। वह पड़ोसी के कारण क्या है? अस्वस्थ है ना। वह अपने घर में स्वस्थ है, लेकिन पड़ोसी को उससे क्या है? बहुत परेशानी है। और पड़ोसी उसे क्या कर देता है? टॉर्चर करता है बार बार। तो वह उनसे क्या हो चुका है? दुखी हो चुका है। तो वह कैसा दुखी होगा? मन से होगा। और जब मन से दुखी होगा तो उसे भूख और प्यास भी कम लगेगी, तो वह तन से भी दुखी हो जाएगा। जब तन से दुखी होगा तो फिर जब दो समस्याओं से वह ग्रसित हो गया तो वह समाज से भी ग्रसित की हो जाएगा, इसलिए कि वो कहेगा कि समाज अच्छा नहीं है। क्यों? कि ये समाज वाले हमें जीने नहीं देते, यही तो कहेगा। अब देखो, तीनों समस्याएं निकल के आ गई इसमें। किसी ने उसको परेशान किया तो मन से दुखी हुआ, तन से दुखी हो गया, और समाज को उसने बेकार माना कि ये समाज अच्छा नहीं है। तो तीनों से वह अस्वस्थ हुआ। तो ये व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं उसकी। लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी निजी आदतों आर्थिक स्थिति तथा भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है। समझ में आया जो हमने बताया? तो भौतिक वातावरण इसका यही तो हुआ, उसके इन्वायरमेंट, उसके घर के पास का कैसा है ना। तो ये आपका इससे निकल के आ गया कि उसके भौतिक जो वातावरण है उससे क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड उसकी निश्चित आदतें, आर्थिक तथा वातावरण पर निर्भर करता है, जो वैदिक स्वास्थ्य के। अब अगली लाइन से लिखेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य उस संपूर्ण समुदाय के रखरखाव अथवा सुरक्षा व सुधार से है, जिसमें व्यक्ति रहता है।
अब अपने आसपास का हम रख रखाव कैसे रखे हैं, उस पर सुधार क्या कर सकते हैं, है ना। वातावरण को जरूरी नहीं कि नगर पालिका के भरोसे हम हैं कि वो झाड़ू लगाए आके तभी जो नाली साफ करे तभी होगी, नहीं तो बजबजा रही, उसमें क्या उत्पन्न हो रहे हैं, मच्छर कीट जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। तो आपका दायित्व यहाँ पर बनता है, आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि आप उसके रख रखाव तथा सुरक्षा में सहयोग दें जिसमें व्यक्ति रहता है। तो ये यहाँ तक था व्यक्ति तथा सामुदायिक समस्याएं क्या क्या हैं मनुष्य की। और इसी में देखिए कई समस्याएं होती हैं जैसे सामाजिक वातावरण, ठीक है, जन स्वच्छता, उत्तम आर्थिक स्थिति व रोजगार लिख लें। जैसे नंबर 1 लिखेंगे सामाजिक वातावरण, नंबर 1 सामाजिक वातावरण, नंबर 2 जन स्वच्छता, नंबर 2 जन स्वच्छता, नंबर 3 उत्तम आर्थिक स्थिति व रोजगार, नंबर 3 उत्तम आर्थिक स्थिति व रोजगार। अगला नंबर है सामाजिक समानता तथा सामंजस्य, सामाजिक समानता तथा सामंजस्य। फिर से शुरू से सुनेंगे। नंबर 1 सामाजिक वातावरण, नंबर 2 जन स्वच्छता, नंबर 3 उत्तम आर्थिक स्थिति व रोजगार, नंबर 4 सामाजिक समानता तथा सामंजस्य। सामंजस्य क्या होता है, उसी समाज में हम उसी तरीके से घुल मिल जाएं, है ना, उसी के जैसे हो जाए। जैसे कहा गया है दोहा, जैसा देश वैसा भेष। तो बच्चों इसके आगे हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे।